सभी को जोहार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करियर फाउंडेशन में। और बहुत ये मुद्दा काफी दिनों से चल रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट ना जैक की तरफ से ना शिक्षा विभाग की तरफ से आया है कि सिलेबस जो बनाया गया है उसको बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा। अभी तक किसी तरह का ठोस स्टेटमेंट वहां से नहीं आया है। ठीक है, तो इसी को लेकर के आज फिर से आप सभी के बीच में हम लाइव हैं और आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं कि आप इन मुद्दों को लेकर के कभी भी किसी के पास जाइए। अगर किसी मिनिस्टर के पास जाना है या फिर आपको जैक जाना है, कहीं भी जाइए, तो इन चीजों को ध्यान में रखकर इसका मैं पीडीएफ बना करके रखा हूं, आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, उस पीडीएफ को भी और इस वीडियो को भी। और जहां भी लेके जाएगा वो पूरा डॉक्यूमेंट लेकर जाएगा। ठीक है, आप लोग के लिए मैंने बना दिया है एक, वो काम आएगा आप लोग को। ठीक है, अभी पहले समझिए कि इसमें क्या है। और यही डॉक्यूमेंट आप जब शिक्षा मंत्री से मिलने जाएंगे तो शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए ये जरूर लेके जाइएगा। साथ में आप लोगों को जो एनसीटी का गाइडलाइन है उसका भी डाउनलोड करके भेज दूंगा, आप उसको भी साथ में लेके जाएं। केवल बातों से नहीं, प्रूफ के साथ बताइए कि कैसे ये नियमावली गलत है। ठीक है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो नियमावली पूरी तरह से गलत है। कौन कौन से पॉइंट गलत है इस वीडियो में हम बताने वाले। एक बार आप लोग शेयर कीजिए, सब लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत मददगार साबित होगा आपके सिलेबस को चेंज करवाने में। क्योंकि वर्तमान सिलेबस कहीं किसी भी मायने में वर्तमान सिलेबस का कोई मतलब नहीं है। मतलब वो सिलेबस तो चल ही नहीं सकता जेटेट में। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे संभव नहीं है, पूरी बात समझ में आएगी आपको इस वीडियो में। थोड़ा शेयर कर लीजिए सभी लोग। आवाज आ रही है? साउंड कम आ रहा है? सिलेबस चेंज करवाने के लिए ही तो ये मैं सेशन लाया हूं दोस्तों। अब आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग ये सिलेबस बनाए हैं। किस किस नशे में बनाए हैं, होश में बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, वही तो पता चलेगा। चलिए बात करते हैं कैसे गलत है जेटेट की नियमावली, और साथ में मैं जोड़ देता हूं सिलेबस। क्योंकि नियमावली के आधार पर सिलेबस बनाया गया है, इसीलिए जैक के जो अध्यक्ष हैं साफ साफ कह दिए हैं कि जो नियमावली मुझे मिली है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसी नियमावली के अनुसार ये सिलेबस जारी किया गया है। तो यहां पर जैक की तो गलती नहीं है ना। यहां पे गलती नियमावली की है। जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो नियमावली बनाई गई है उसी में फॉल्ट है। उसी का पर्दाफाश हम लोग करेंगे। अभी देखिए, यह नियमावली पूरी तरह से एनसीटी के नियमों का उल्लंघन करती है। अब कैसे करती है देखिए ध्यान से। हम एक बार हम इसलिए पहले भी हम आप लोग को बता चुके हैं, ये एक और वीडियो आया था मेरा, बट ये मैं पीडीएफ प्रॉपर में बना के रखा हूं A4 साइज में। पीडीएफ को आपको दे दूंगा, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, जहां भी जाइएगा उसको लेके जाइएगा। ठीक है, जिनके पास भी जैक ऑफिस जाइए, शिक्षा मंत्री से मिलने जाइए, शिक्षा सचिव से मिलने जाइए, तो आप इन सब चीजों को लेके जाइएगा। जेटेट 1 to 5 कैसे गलत है देख लीजिए। जेटेट 1 to 5 का जो सिलेबस है वो कैसे गलत है देख लीजिए। जेटेट 1 to 5 की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, जेटेट 1 to 5 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो उसमें 11वीं 12वीं का गणित पढ़ने बोला गया है सभी को। जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको 11वीं 12वीं का गणित पढ़ने बोला गया है। जबकि एनसीटी के अनुसार इसमें 5वीं तक के पाठ्यक्रम एवं 10वीं तक का कठिनता स्तर होना चाहिए। मतलब जो क्वेश्चन का जो कठिनता लेवल है वो 10वीं तक ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए 1 to 5 के लिए। जबकि सिलेबस जो है 5 तक का ही होना चाहिए, 1 to 5 तक होना चाहिए। ये एनसीटी ही बोलता है। ठीक है, कोई पहली से 5वीं तक का विद्यार्थी जो है, पहली मतलब जो अभ्यर्थी 1 to 5 का फॉर्म अप्लाई करेंगे, है ना,
वो आर्ट्स बैकग्राउंड से भी होंगे, कॉमर्स बैकग्राउंड से भी होंगे, और जो है मतलब अदर जो बायोलॉजी से भी होंगे। मैथ वाले तो चलो संभाल लेंगे, जो इंटरमीडिएट मैथ फिजिक्स से किए होंगे वो तो चलो संभाल लेंगे, लेकिन बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले और आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जो इंटरमीडिएट में गणित नहीं पढ़े हैं, वो कैसे सॉल्व करेंगे ये इंटरमीडिएट का गणित? कैसे सॉल्व करेंगे? आखिर जो जेटेड फॉर्म भरने की जो एलिजिबिलिटी है उसमें तो 1 to 5 के लिए तो यही एलिजिबिलिटी है कि वो 11-12 होना चाहिए और साथ में डीएलएड होना चाहिए। तो वो 11-12 जो है कॉमर्स बैकग्राउंड वाला भी तो हो सकता है, वो 11-12 जो है वो आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हो सकता है जिसमें मैथमेटिक्स ना हो, वो 11-12 बायोलॉजी वाले भी तो हो सकते हैं, आईएससी वाले बायोलॉजी वाले भी तो हो सकते हैं। तो उनको मैथ्स कैसे पढ़ाया जाएगा? वो मैथ्स कैसे पढ़ेंगे 11-12 का? संभव है? संभव ही नहीं है। वो मैथ 11-12 का पढ़ ही नहीं सकते हैं, जबकि 1 to 5 में जो मैथ का सिलेबस दिया है वो 11-12 का दिया है। जबकि एनसीटी क्या बोलता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन क्या बोलता है कि 1 to 5 का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो 1 to 5 तक होना चाहिए, लेकिन उसका कठिनता का स्तर जो होगा, डिफिकल्टी लेवल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10 तक ज्यादा से ज्यादा। अगर आपने डिफिकल्टी लेवल और पाठ्यक्रम दोनों का दोनों 11-12 डाल दिया है 10th में, सॉरी 1 to 5 में, वो भी 11-12 का डाल दिया है, साथ में और भी जो सब्जेक्ट हिंदी वगैरह का सिलेबस दिया उस पर चलो आदमी किसी तरह पढ़ लेगा, लेकिन मैथ्स कैसे पढ़ेगा? आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला, बायोलॉजी वाला 11-12 का मैथ कैसे पढ़ेगा? यहां पे गलती है, बहुत ब्लंडर गलती है यहां पर। ठीक है, अब देखिए एनसीटी का जो 6 to 8 का पाठ्यक्रम है उसमें 8वीं तक का पाठ्यक्रम को फॉलो करना है और 12वीं तक का कठिनता स्तर को फॉलो करना है, 12वीं तक का डिफिकल्टी लेवल को फॉलो करना है 6 to 8 में एनसीटी के रूल के अनुसार, और सिलेबस किसको फॉलो करना है? सिलेबस फॉलो करना है 6 to 8 तक का। बट इन साहब लोगों ने क्या कर दिया है, जो झारखंड की जो नियमावली है उसमें क्या कर दिया है, 6 to 8 में इसको कर दिया गया है, झारखंड की स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम डाल दिया गया है, स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम पढ़ना है और डिफिकल्टी लेवल भी स्नातक स्तर का दे दिया है। यह भी एनसीटी के नियम के विरुद्ध है। ठीक है, कोई 6 to 8 का मान लीजिए अभ्यर्थी है, एग्जाम्पल से समझिए, आप लोग में से कोई 6 to 8 का अभ्यर्थी है, जेटेड 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ग्रेजुएट हैं, अब या तो आप डिप्लोमा करने के बाद, डीएलएड करने के बाद ग्रेजुएशन कर लिए हैं, या तो आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लिए हैं, तो 6 to 8 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखो, आपका जो ग्रेजुएशन है वो जीव विज्ञान से भी तो हो सकता है, साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए बोल रहे हैं, खासकर हम साइंस बैकग्राउंड के लिए बात कर रहे हैं, जिनका ग्रेजुएशन स्नातक जीव विज्ञान से है, बायोलॉजी से है, केमिस्ट्री से है। ठीक है, उसको गणित पढ़ने के लिए बोल दिया गया है, वो भी ग्रेजुएशन लेवल का गणित पढ़ने के लिए बोल दिया गया है। गलत है, पूरी तरह से गलत है। ठीक है, उसी तरह से जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन में गणित रखे हैं, मैथ्स रखे हैं, बीएससी किए हैं मैथ्स से, बीएससी किससे किए हैं? मैथ से किए हैं, उनका 11-12 में भी मैथ फिजिक्स था। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी को ग्रेजुएशन का बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ने बोल दिया गया, मैथ तो पढ़ने बोला ही गया, साथ में बायोलॉजी केमिस्ट्री, मतलब सबको सब पढ़ना है, बायोलॉजी वाले को मैथ पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स वाले को मैथ्स तो पढ़ना ही है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी पढ़ना है, सब ग्रेजुएशन लेवल। कहां से पढ़ेगा यार? संभव, एकदम असंभव वाला सिलेबस बना दिया, सबके सबको फेल करने की साजिश है। देखिए, कोई अभ्यर्थी गणित और भौतिक विषय में स्नातक मान लीजिए किया है, उसका बायोलॉजी तो सब्जेक्ट नहीं है वहां पे, अब उस ग्रेजुएशन लेवल का बायोलॉजी कैसे पढ़ेगा? सोच के देखिए आप लोग को तो सोचा हुआ है जी, उन लोग को सोचने बोलिए जो लोग ये सिलेबस बनाए हैं शिक्षा विभाग में। क्या कैसे लोग, मतलब किससे, चपरासी से सिलेबस बना दिया गया है? शिक्षा विभाग में कौन बनाया आखिर सिलेबस इस तरह का मूर्खता भारी सिलेबस? उनको पाठ्यक्रम नहीं पता है, उनको एनसीटी का नियम नहीं पता है, उनको ये नहीं पता है कि 11-12 में जो कॉमर्स बैकग्राउंड का और आर्ट्स बैकग्राउंड का रहता है
11-12 में, वो 11-12 का मैथमेटिक्स नहीं बना सकता है, उनको नहीं पता है। जो मैथ्स बैकग्राउंड से जो स्नातक किया है, डिग्री लिया है, वो बायोलॉजी नहीं सॉल्व कर सकता, उनको नहीं पता है। जो बायोलॉजी से डिग्री लिया है, ग्रेजुएशन किया, वो मैथ सॉल्व कर सकता है। कौन कौन किस दिमाग से बनाए हैं सिलेबस? वो लोग। इसका पूरा पीडीएफ हम आप लोग को भेज दे रहे हैं, ठीक ना? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक ना? टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन कीजिए, वहां पर हम एक पीडीएफ भेजेंगे, उस पीडीएफ को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और उस पीडीएफ को लेके जाइएगा जहां भी जाएगा। और क्या क्या उल्लंघन है देखिए, बताते हैं आप लोग को। देखिए, ये मुख्य खामियां हैं, इसके अलावा भी कई खामियां हैं जेटेट के नियम और पाठ्यक्रम में। फिर भी जैक का मानना है कि पाठ्यक्रम सही है और जो नियम था उसके अनुसार गलती सीधी सीधी शिक्षा विभाग की है। मतलब अगर नियम के अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया गया है तो इसमें गलती जैक की नहीं है, इसमें गलती शिक्षा विभाग की, जिसने नियमावली बना करके दिया है, ठीक है? एनसीटीए का कहना है कि कम से कम एक बार वर्ष में जेटेट होना चाहिए। एनसीटीए का ऐसा मानना है। अपने नियम में झारखंड सरकार ने एग्जाम लेने से बचने के लिए उस गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए अपने नियम में इस पॉइंट को लिखा ही नहीं है। हर राज्य में होता है हर साल टेट, हर राज्य में हर साल टेट होता है, मगर इन लोगों को एग्जाम लेने का लक्षण ही नहीं है, तो ये लोग लिखा ही नहीं है नियमावली में कि हम हर साल एग्जाम लेंगे, ठीक है? भाषा में ग्रामर और भाषा शिक्षण की समझ होनी चाहिए, ये एनसीटी बोलता है रूल। एनसीटी बोलता है कि भाषा में ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए और शिक्षण का, भाषा शिक्षण का नॉलेज होना चाहिए। मगर इन लोगों ने सिलेबस में क्या डाल दिया है? झारखंड का जो पाठ्यक्रम है उसमें भाषा साहित्य दे दिया गया है, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है। पलट के देख लो पूरे किसी भी राज्य का टेट का नियम, टेट का सिलेबस पलट के देख लो, सीटेट का। किसी चीज का एक नियम कानून होता है ना, आप नियम के विरुद्ध जाके कैसे काम करेंगे? एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार सामान्य वर्ग को पाप, देखो यहां पर भी गलती किया है, बहुत ब्लंडर। एनसीटीए का जो नियम है, जो पिछले बार झारखंड सरकार में भी था, 2016 का जो जेटेट हुआ था ना, उसमें यहां भी वही नियम था कि 60% जनरल के लिए कट ऑफ था पास करने के लिए और 55% अदर सभी कैटेगरी के लिए था पास करने के लिए। इसके अलावा कोई अदर ये नहीं था। इस बार क्या किया है? इस बार देखिए नियम यही है कि टेट परीक्षा में पास होने के लिए जनरल वालों के लिए 60% मार्क्स चाहिए, ओबीसी एसटी एससी है तो 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है? यही नियम है। बट यहां क्या किया है? 60 और 55 तो है ही, यहां बाबू साहब लोगों ने किया है कि हर सब्जेक्ट का पार्टिकुलर कट ऑफ पास करना है, हर सब्जेक्ट में पास करना है, पार्टिकुलर कट ऑफ भी डाल दिया साथ में। ओवरऑल कट ऑफ तो है ही, पार्टिकुलर कट ऑफ भी साथ में डाल दिया है। ये भी बहुत गलत काम हुआ है। ये पूरा का पूरा नियम न कोर्ट में टिकने वाला नहीं है, प्रथम दृष्टिया रद्द हो जाएगा, बोल दे रहे हैं, प्रथम दृष्टिया ये नियमावली रद्द हो जाएगा, समझे? अलग अलग विषय में पास करने के लिए बोला गया है, अलग अलग विषय में कहीं टेट में होता है ऐसा कि अलग अलग विषय में पास करो, वो भी 40% मार्क्स जनरल वालों के लिए है कि 40% मार्क्स अदर अलग अलग सब में आना चाहिए, और ओवरऑल तो 60% है ही पास होने के लिए, ठीक है? पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, जो लोग बाद में जुड़े हैं ना, पूरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा। और पीडीएफ इसका हम बना के दे दे रहे हैं, मस्त पीडीएफ व्हाइट पेज में। आप लोग उस पीडीएफ को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना? और सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहां भी जाइए, जैसे आप लोग सब एक ये बना करके एक कुछ लोगों का ग्रुप बना करके शिक्षा सचिव से मिल करके इन पॉइंट्स को वहां पे रखिए, ठीक है? जो पीडीएफ हम दे रहे हैं वो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा सब लोग, और शिक्षा मंत्री से जाकर के मिलिए, पॉइंट्स रखिए उनकी बात, आप पहले पॉइंट्स रखिए कि देखिए ऐसा होता है सर नियम। और जैक भी जाते हैं तो जैक में इन सब चीजों को लेके जाइए, सब जगह जाके आप जिनसे भी मिलते हैं, क्योंकि ये नियम नहीं रहना चाहिए, ठीक है? ये बहुत गलत है, ये कोई नहीं माना तो फिर कोर्ट में जाना होगा।
कोई नहीं माना, अगर कोई नहीं सुनने वाला आया तो कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट में आप लोग को जीत मिल जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए हम आप लोग को पीडीएफ शेयर कर दे रहे हैं। आप लोग जो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने पास प्रिंट आउट रख लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग आगे आप जो जिनके पास भी इस सिलेबस को बदलाव करने के लिए, नियम का बदलाव करने के लिए आप जिनके पास भी मांग करने के लिए जाएंगे, आप उस पीडीएफ को जरूर लेकर के जाइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, टेलीग्राम में जुड़िए सब लोग, वहां पे भेज देते हैं सबको।